हेलो दोस्तों, मैंने कुछ शॉर्ट्स शेयर किए थे जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे मैथमेटिक्स के। तो अब हम उसकी सॉल्यूशन देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये देख लीजिएगा, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर बी फोर इज इक्वल टू ए बी पावर माइनस वन, व्हाट इज ए इन टर्म ऑफ बी एंड एक्स। तो ए की वैल्यू मालूम करनी है हमने और इन टर्म ऑफ बी एंड एक्स। तो कैसे कर सकते हैं ये आप देख लीजिएगा। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास ऑप्शन थे, ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है अभी पता चल जाएगा। हम ये बी जो है ना, क्योंकि हमें ए की वैल्यू मालूम करनी है तो हम इस बी को यहाँ पे भेज देंगे। तो इक्वेशन की दूसरी साइड जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो चले इसको भेज देते हैं, यहाँ पे हमने भेजा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब एक मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंट लॉज में क्वोशंट ऑफ पावर रूल। तो क्वोशंट ऑफ पावर रूल के मुताबिक ये जो है ये माइनस वन ऊपर चला जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर अपनी जगह। तो एक्स स्क्वायर बी पावर फोर प्लस वन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बी फाइव हो जाएगा विच इज इक्वल टू ए। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या सवाल था। A snail is at the bottom of a 20-foot well. Each day it climbs up 3 feet, but at night it slips back 2 feet. How many days will it take for the snail to reach the top of the well? तो एक स्नेल है जो 20 फीट गहरे खड्डे में है या कुएं में है, और वो क्या करता है कि 3 फीट दिन में वो ऊपर चढ़ता है और 2 फीट जो है वो फिर नीचे गिरता है। तो वो कितने दिन में बाहर निकलेगा, ये सवाल था। तो उसमें ये ऑप्शन थे 17 डेज, 18 डेज, 19 डेज और 20 डेज। तो देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। उसका जो नेट प्रोग्रेस है स्नेल का वो है 1 फीट, क्योंकि वो 3 फीट ऊपर चढ़ता है, 2 फीट नीचे स्लिप बैक हो जाता है। तो नेट प्रोग्रेस वो बनाता है 1 फीट पर डे। तो एक दिन में जो है वो 1 फीट ऊपर जाता है, तो 17 दिन में जो है वो ऊपर जाएगा। 18वें दिन क्या होगा, 18वें दिन चूंकि वो दिन में 3 फीट ऊपर जाता है, तो 17 + 3 इज इक्वल टू 20, और 20 फुट वेल है, तो 18वें दिन पे जो है वो वो कुएं से बाहर निकल आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये मैंने लिखा भी है, द स्नेल क्लेम्स 3 फीट। आप लोग ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको जो है पॉज करके आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ये मैंने इसकी रीजन बताई हुई है, लेकिन मैंने आपको समझा भी दिया है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये एक क्वेश्चन है, तो फाइनल एक्स की वैल्यू क्या बनेगी। तो ये भी बिल्कुल एज ही है। इस पे एक्स पावर फाइव होल पावर टू, इस पे जो है पावर ऑफ पावर रूल में यूज करें आप, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपका 10 बन जाएगा। ये मैंने इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, सही है। तो ये 10 हो जाएगा। इस पे जो है क्वोशंट ऑफ पावर रूल यूज करें, इसको नीचे लेके आए, इससे माइनस करें तो ये 3 हो जाएगा। तो ये एक्स पावर 10 डिवाइड बाई एक्स थ्री। अब इस पे दोबारा क्वोशंट ऑफ पावर रूल इस्तेमाल करें, इस 3 को ऊपर लेके जाए, 10 से माइनस करें, तो ओवरऑल जो है ये एक्स पावर 7 हो जाएगा। तो एक्स पावर 7 जो है इसका आंसर है। एक्स पावर 7 ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपके पास एक और क्वेश्चन था कि ये किस वैल्यू के बराबर है, और ये मैंने ऑप्शन आपको दिए हुए थे। तो अगर आप देखें तो डबल थ्री जो है एक 9 को कैंसिल आउट कर लेता है, ठीक हो गया। तो डबल थ्री ने इस 9 को कैंसिल कर दिया, तो ओवरऑल आपके पास ऊपर 1 बाकी बचा और नीचे 2 9 बचे। तो 9 9 जा 81। तो 1/81 जो है ये हमारे पास नेट वैल्यू आता है। अब इसमें से देखिए इन ऑप्शन में से कि कौन सा जो है वो 1/81 के बराबर है। तो अगर आप इस ऑप्शन को देखते हैं तो 3 4 टाइम, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ये ऑप्शन सही है। बाकी भी चेक कर ले, इसका 1/27 आएगा, तो ये करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। इसी तरह ये भी रॉन्ग है, इसी तरह ये भी रॉन्ग है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो ये बनेगा। सिमिलरली ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसके ऑप्शन है 5x² + 2, और बी में है 3 डिवाइड बाई 4x, और सी में है x + 2 डिवाइडेड बाई x - 2,
और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो रेशनल मैंने आपको रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाए थे, मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे एक वीडियो बनाई है, उसमें सारे मैंने टाइप्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से टाइप्स है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एनीवे फ्रैक्शनल रेशनल रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें कोई फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो, जैसे कि ये इसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, देखिए बाकी में नहीं इन्वॉल्व। ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये जो है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व है। तो जब आपका फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाए, कोई डिवीजन इन्वॉल्व हो जाए, तो उस टाइप का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो वो रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। सो करेक्ट आंसर इसका सी है। इसी तरह इस सवाल में मैंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये देखिए आपके पास ऑप्शन है 5 रेस्ट टू पावर x, x रेस्ट टू पावर x, 2xy एंड 2x डिवाइडेड बाई y। ठीक है, तो आप ये देखिए ये एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सी ऑप्शन को देखिए 2xy पॉलिनोमियल है, 2x डिवाइडेड बाई y, तो ये देखिए ये रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये तीनों तो है। अब रहता है आपके पास ये x पावर x, वेरिएबल पावर वेरिएबल। तो जब वेरिएबल के ऊपर पावर भी वेरिएबल आ जाए तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता। सही है, ये मैंने आपको उस वीडियो में समझाया हुआ है। मैं फिर कहता हूँ कि क्लैरिटी के लिए आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास चंद शॉर्ट्स थे जो मैंने शेयर किए थे शॉर्ट्स में, और उसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।